हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम सीखेंगे वाई सेफ्टी ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड। सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है, उसका क्यों ज़रूरत है, तो ये हम आज सीखेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें बहुत नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, इसके हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? फॉर मेक द एम्प्लॉयज़ फेमिलियर विद द हैजर्ड्स associated with their work, safety orientation and some other trainings is required. Also special craft training is required before start of work safety assessment। मीन सेफ्टी ट्रेनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैज़र्ड के साथ फेमिलियर उनको करना ज़रूरी है कि ये हैज़र्ड्स हैं, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और वर्कर्स का एसोसिएट होना ज़रूरी है, शामिल होना ज़रूरी है अपना सेफ्टी के ओरिएंटेशन में, दुरुस्त सिमत में। और सम अदर ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, और कुछ दूसरा जो ट्रेनिंग है वो रिक्वायर्ड है। स्पेशल क्राफ्ट ट्रेनिंग मीन्स जो हुनरमंद अफराद है उनका ट्रेनिंग। और रिक्वायर्ड है बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क क्राफ्ट ट्रेनिंग मीन्स स्पेशल हुनर की ट्रेनिंग। और सेफ्टी असेसमेंट, ये चीज़ है सेफ्टी ट्रेनिंग में इम्पोर्टेंस। और उसके बाद है रिस्क असेसमेंट फॉर पोटेंशियल हैजर्ड्स इज इसेंशियल, विच कवर द जनरल हैजर्ड्स एंड स्पेसिफिक हैजर्ड्स associated to the work being undertaken and the control measures applied to eliminate or minimize the potential of harm। मीन्स इसमें सेफ्टी असेसमेंट में सेफ्टी ट्रेनिंग में रिस्क असेसमेंट, पोटेंशियल हैजर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, जो कि कवर करते हैं जर्नल हैजर्ड्स को, और स्पेसिफिक हैजर्ड्स शामिल हैं जो कि उसके बाद अंडरटेकिंग करते हैं कंट्रोल मेजर्स, और अप्लाइड करना है आपको एलिमिनेट और मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ हार्म। मीन्स जो नुकसान का बाइस है उसको मिनिमाइज, कम से कम करना है या निकाल देना है बिल्कुल। ये भी रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड है। उसके बाद है मिनिमाइज द पोटेंशियल ऑफ हार्म टू द एम्प्लॉयज़, देयरफॉर एम्फसाइज ऑफ एक्सीडेंशियल लॉस ऑफ रिसोर्सेज, मैन एंड मटेरियल्स टू रिड्यूस द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट्स एंड लॉस टाइम डिलेज ड्यू टू इंटरप्शन। यहाँ पर वो यही बता रहा है कि कम से कम आपको जो हार्म का पोटेंशियल हार्म है उसको एम्प्लॉयज़ के लिए, कारीगरों के लिए कम से कम करना है। देर फार, जिस वजह से एम्फासाइज ऑफ एक्सीडेंशियल लॉस ऑफ रिसोर्सेज, इस बात पे जोर दिया गया है कि जो एक्सीडेंशियल लॉस है, और मैन चाहे वो आदमी का है या मटेरियल का है, उसको कम से कम करना है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है एक्सीडेंट की, उसको भी आपने कम से कम करना है। और जो टाइम डिले होता है इसकी वजह से, जो टाइम डिलेज होगा तो उसको भी, इसकी वजह से इंटरप्शंस की वजह से, तो उसको भी आपने मिनिमाइज करना है। ये भी सेफ्टी ट्रेनिंग में शामिल है। और उसके बाद है प्रोवाइडिंग सेफ एंड फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉर टाइमली completion ऑफ प्रोजेक्ट्स, therefore imparting plays an important role in loss control, and it is an idea sound business to have safety culture prevailing on the construction site। और ये बोल रहा है कि वर्कर को एक फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करना चाहिए, और फ्रेंडली और सेफ जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट्स को
कंप्लीट करने के लिए। देयरफॉर इस वजह से वो इम्पार्ट कर रहा है, अपना रोल अदा कर रहा है कंट्रोल एक्सीडेंटल लॉस को कंट्रोल करने में। और इसलिए ये सेफ्टी ट्रेनिंग एक बेहतरीन जो एक तरीका है सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने का साइट के अंदर। सेफ्टी ट्रेनिंग ये एक बहुत अच्छा तरीका है सेफ्टी कल्चर को सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करने का साइट के अंदर। उसके बाद है आल्सो सेफ्टी ट्रेनिंग बेनिफिट इज टू इम्प्रूव वर्कर एंड स्टाफ मोरल and interest and competency also. Benefits the peer group and level of compliance. Good training lead to reduce complaints, minimize health. इसका मतलब है कि जो सेफ्टी ट्रेनिंग है इसका एक और बेनिफिट फ़ायदा है कि वर्कर्स और स्टाफ के मोरल को ये इम्प्रूव करता है और इनका इंटरेस्ट, दिलचस्पी और कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाता है। और पीर ग्रुप जो है उसका भी लेवल ऑफ कंप्लाइंस गुड हो जाता है। उसके बाद आल्सो सेफ्टी ट्रेनिंग लीड करता है कंप्लेंट्स को, जो कंप्लेंट्स हैं उनको मिनिमाइज करता है और वर्कर्स की जो एब्सेंटीज़म है उनको कंट्रोल करता है। ये सेफ्टी ट्रेनिंग के बेनिफिट्स हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।